छात्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 4 पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली। आज हम 5वीं कविता धरती की शान हम पढ़ेंगे। उसका लेखक है पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। वह गीतकार थे, उसमें उन्होंने ज़्यादा गीत गाए हुए हैं और लिखे भी हुए हैं। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था। आपके कई गीतों की रचना की, इन्होंने ज़्यादा गीतों की रचना की है। वह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है। वह पहले ज़माने में हिंदी फिल्म आई थी, गाँव गौरी पिक्चर वह आए थे, उसमें से वह गीत लिया गया है। वह कविता धरती की शान ली गई है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य बुद्धिमान है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कठोर से परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियों वर्जित की है। जल यानी कि पानी, थल यानी कि स्तर जहाँ रहते हैं वह जमीन, और आकाश में जो भी उपलब्धि होती है वह बुद्धि और साहस के बल से वह काम कर दिखाया करता है। बुद्धि और साहस से वह काम पूरा करता है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। वह जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। मनुष्य जो धारे वह कर सकता है। छोटे छात्र होते हैं लेकिन वह बहुत कक्षा में हर रोज़ चौथी कक्षा, 5वीं, 6ठी जो कक्षा में वह पढ़ाई करते हैं उसमें बहुत मेहनत करते हैं। 12वीं कक्षा में भी अच्छी मेहनत करे, अच्छा मार्क्स लाए तो वो लड़का अवकाश यात्री बन सकता है ना। कल्पना चावड़ा थी, वह लड़की थी, उसने पहले पढ़ाई की, बाद में वह कल्पना चावड़ा अवकाश यात्री बन चुकी थी। ऐसे गांधी जी जैसे अच्छे नेता बन सके। तुम भी अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे तो डॉक्टर, पुलिस, पायलट सब कुछ बन सकते हैं। मनुष्य जो धारे वह कर सकते हैं, लेकिन परिश्रम करना चाहिए, निडर बनना चाहिए। कोई भी विकट समस्या आए तो उसमें पछताना नहीं। परेशानी तो आए बाद में ही, परेशानी के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। तुम छोटे लड़के छात्रों, मैं सब छात्रों को भी कहती हूँ, तुम भी जो चाहे वह कर सकते, लेकिन मेहनत करनी चाहिए। पढ़ाई कम नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई ज़्यादा करनी का चाहिए और टीवी कम देखनी चाहिए। तो हमारी जो भी और मन लेके उसमें से कुछ याद रहे। इस तरह 2 बार वह काव्य पढ़ लिया लेकिन उसमें से एक अंश भी तुम्हें याद न हो, तो ऐसी पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई लगने से करना, लगन से करना, याद रहे ऐसी तरह से। और वही बात मनुष्य की महानता का प्रणाम है। वह प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में जो छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो उसके मैं जानकारी विस्तृत चर्चा में देती हूँ। पहले मैं काव्य का गान करती हूँ, छात्रों ध्यान से सुनिए। धरती की शान तू, भारत की संतान है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, भारत की संतान, ते मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती के अंबर को जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान है, तेरी ही आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी ही आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल है, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल है, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है रे।
निज को तू जान जरा शक्ति पहचान है, तेरी वाणी में युग का आह्वान रे, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर है, धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर है, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता के शीश झुके, पापों का प्रलय रुके, पशुता के शीश झुके, तू जो अगर मिले हिम्मसी काम ले रे। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान रे है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। धरती की शान तू, भरत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। मैंने पहले काव्य का गान कर लिया, अब मैं शब्दार्थ की जानकारी देती हूँ। शान यानी कि वैभव, गौरव। धरती की शान, धरती का वैभव और गौरव कौन है? मनुष्य। मुख यानी कि प्रवाह, वहेण, नदियों का मुख प्रवाह जाता है ना, वहेण। धरती यानी कि पृथ्वी, धरा। अंबर यानी कि आकाश, नभ। ज्वाल यानी कि अग्नि। भूचाल यानी कि भूकंप। भाल यानी कि ललाट, कपाट। भुकुटी यानी कि भोह में। काल यानी समय। मतिमान यानी बुद्धिमान। शब्दार्थ की मैंने जानकारी दे दी, अब मैं काव्य का भावार्थ की जानकारी देती हूँ। छात्रों, अब मैं काव्य का भावार्थ की जानकारी देती हूँ, ध्यान से सुनिए। धरती की शान तू, भारत की संतान। भारत की संतान दो दिखाई दे रहे हैं वो चित्र में बहुत अच्छी तरह। दो मुट्ठियों बन के, मुट्ठियों एक दूसरे से बन कर रहे, हाथ मिला रहे और कह रहे, धरती की शान है हम। धरती की शान यानी कि वैभव है, गौरव है हम, और भारत के संतान है। धरती माता के वैभव हमें, धरती माता पर हमें जन्म मिला, उसका वैभव है, हमें गौरव है, और भारत माता के संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान रे। वह क्या कहता है? तुझमें तूफान को भी वश करने की ताकत है। तेरी मुट्ठियों, तेरी मुट्ठियों में, उसकी मुट्ठियों में भी तूफान बंद करने की ताकत है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तुझमें तूफान को वश में करने की ताकत है। मनुष्य तू बड़ा महान है। कोई भी तूफान आए उसमें तू आवड़त से काम ले, उसमें निडर बने, डरपोक नहीं बने, तो तुम्हारा कोई भी तूफान, तुम्हारे जीवन में कोई भी विकट समस्या आए, कोई भी समस्या, तो वह समस्या को तुम हल कर सके। बारिश के कारण में आता वो तूफान की बात भी है, और जीवन में भी तूफान, जीवन में भी घनी बड़ी बहुत समस्या आती है। कोई भी प्रश्न नहीं मिलता है तो उसकी भी परेशानी आपको लगती है ना, उसको हम बारह उसकी तपास करते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा तो हम टेंशन में आ जाते हैं। ऐसे ही तूफान की बात की है, लेकिन वह तूफान तो मुट्ठियों में बंद कर सकता है। तुम्हारी शक्ति बहुत ज़्यादा दी है, तो वह शक्तियों में से तू वह तूफान को वश में कर लेते हैं। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है। पर्वत को तोड़ सकता है ना। हम देख रहे हैं, रास्ता बनाने का होगा, ब्रिज बनाने का होगा, सड़क बनाने, तो वह पहाड़ों आते हैं, तो वह पहाड़ों को तोड़कर, साधनों भी बहुत ज़्यादा, इसे तोड़कर वे पहाड़ों को तोड़कर वे यह बहुत अच्छा ब्रिज बना सकते हैं, सड़क भी बना सकते हैं। ऐसे पहाड़ों को भी वह मनुष्य तोड़ सकता है। जो इसमें दिखाई दे रहा है वह पहाड़ों को तोड़ने का साधन है, वह पहाड़ तोड़ रहा है और तोड़कर यह रास्ता बनाने की मेहनत कर रहा है। तो मनुष्य में भी इतनी शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा वह मनुष्य मन में विचारी करता है, और साधन के द्वारा, साधनों की विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वह साधनों के द्वारा वह पहाड़ों को तोड़ देता है। मनुष्य में ज़्यादा शक्ति है। तू जो चाहे नदियों के मुख को मोड़ दे। मनुष्य जो तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा, नदियों बहती है उसकी दिशा भी बदल सकते हैं।
तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। मनुष्य माटी से अमृत निचोड़ देना यानी किसी चीज को दबाकर उसका रस निकालना। निचोड़ना कोई भी चीज वस्तु हो उसको दबाकर उसका रस निकालना। मनुष्य माटी में से अमृत यानी कि अच्छा पानी भी निचोड़ कर वह निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ देता है। मनुष्य तू जो चाहे तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। धरती पर हम रहने वाले हैं, लेकिन हमें कठोर परिश्रम करिए, अवकाश यात्री बने तो हम आकाश में जा सकते हैं ना। और आकाश में जाकर रॉकेट, नए नए उपग्रह देने के लिए सब वैज्ञानिक जाते हैं। वह हवाई जहाज अलग अलग तरीके से जाते हैं। तो धरती और आकाश को भी तुम जोड़ सकते हो। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तू अपने अनोखे काम से हे भगवान, हे मनुष्य, सॉरी मैंने भगवान कह दिया। तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकते। तुमने अच्छे अच्छे कार्य जो किए हैं वह कार्य को हम याद करते हैं और तुम्हारी मृत्यु हुई है, लेकिन वह मृत्यु नहीं, अमर हो सकता है। जीवन में ऐसा अमर वरदान मिला है तुम्हें, अमरता से सब लोग याद करें, अच्छे अच्छे कार्य करना। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तुझे अमरता का वरदान मिला है। मनुष्य की मृत्यु होती है लेकिन तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा ही बैठा हुआ है। मनुष्य की मृत्यु होती है लेकिन उसकी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वह आत्मा तो दूसरा जन्म लेता है। इसीलिए हम तुम्हें ऐसा कहता है, तुझे अपने अनोखे अच्छे अच्छे काम करना, मरकर भी हम सब तुम्हें अमर हुआ। ऐसी गांधी जी को हम वो मृत्यु हुई है उसकी, लेकिन हमें उसको याद करते हैं ना, वो अमर है ऐसा लगता है। गांधी जयंती भी हम मनाते हैं, स्कूल में छुट्टी भी होगी। ऐसे अच्छे काम करना तो तुम्हें अमरता का वरदान मिलेगा। तेरी आत्मा तो स्वयं परमात्मा में बैठी हुई है। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल है, तेरी साथी में सिपा महाकाल है रे। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्रों में आग बरसती है। जब मनुष्य क्रोधित गुस्सा में आ जाए, गुस्सा हो जाए, नयन એટલે आँख यानी स्वयं એટલે खुद, ज्वाल એટલે ज्वाला लपट, नयन એટલે आँख, ज्वाल એટલે ज्वाला लपट आग। तेरी गति में भूचाल है, भूकंप है। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्रों में आग बरसा सकती है, नेत्रों में से तुम आग भी बरसा सकते हैं। तेरी साथी में सुपा महाकाल है, तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तुम चालते हो अच्छी तरह तो तुम्हारी चाल कोई भी कार्य करने में इतनी भी शक्ति है, जैसे भूकंप आए तो सब कुछ विनाशकारी हो जाता है ना, इसी तरह तू भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। आपको विनाश तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन अच्छा अच्छा कार्य करने की जरूरत है। और भूकंप में जो हुआ वह दूर भी हम कर सकते हैं। तेरी साथी में छिपा महाकाल है, तेरी साथी में महाकाल रूपी शिव बैठा है। शिव भगवान तेरी साथी में बैठा हुआ है, वह तुम्हें मदद करता है। हे पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। हे पृथ्वी के पुत्र, हे भगवान, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा विशाल मस्तक है, दिमाग है, मगज है। तू अगर क्रोध में अपनी भोह तिरसा कर दे तो उसका वही असर होगा शिव के तांडव की ताल पर। क्रोध में कोई भी व्यक्ति आवेश में आ जाए तो वह क्रोधित होकर वह अच्छा कार्य नहीं करता है। ऐसा करेंगे तो शिव का तांडव का तो उसका असर शिव के तांडव पर उसकी असर शिव के तांडव पर पड़ेगा। तांडव यानी भगवान शिव का भयानक नृत्य उसके पर पड़ेगा। निज को तू जान दे जरा शक्ति पहचान है, तेरी वाणी में युग का आह्वान है।
जो शिव के तांडव के ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। तेरी वाणी भी बहुत अच्छी है। युग में अच्छा अच्छा कार्य करना। हमारे वाणी बोली यानी कि आवाज़, आह्वान यानी कि ललकार और पुकार है। तुम्हें अच्छा कार्य करना इस युग में। और आवाज़ सारे युग की, तेरे आवाज़ में सारा युग की आवाज़ है। आगे देखेंगे। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर है। हे मनुष्य, तू धरती जैसा धीरज वाला है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। वह पायलट में लड़की बैठी हुई है ना, वह जो चाहे वह कार्य कर सकती है। तू जो चाहे काल को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। प्रलय यानी कि विनाश लीला, विस्तृत भूभाग में होने वाली भयंकर बर्बादी। काल समय भी तुम बदल सकते। तू जो चाहे तो वे समय को भी रोक सकते हैं। अगर हिम्मत से काम ले तो कोई भी पाप होगा उसका विनाश होगा। विनाश भी रुक सकती है, विनाश नहीं होगा। विनाश मैंने गलती की, पापों का विनाशील तुम रुक सकते हैं, विनाश होगा वह तुम रुक सकते हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, आदमी हैवान बन के रोका जा सकता है। तू जो महान देव गुरु जैसा बुद्धिमान है। गुरु सा गतिमान है, पवन सा तू गतिमान है। गुरु सा मतिमान है और पवन सा तू गतिमान है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तू पवन की तरह गतिशील है। पवन गतिशील होता है ना, पवन इधर से कचरा इधर, उधर से कचरा उधर कर सकता है ना, ज़्यादा पवन हो। ऐसा तू पवन जैसा गतिशील है। तुम भी ऐसा अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, इधर से उधर पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिक खोज के कारण तो हम पायलट द्वारा, वह लड़की पायलट द्वारा बाहर में देश में जाके वे काम कर सकती है ना। इस तरह तू आकाश से भी और पवन की तरह तुम गतिशील है। देवों जैसे तुम महान है। देवों जैसा तुम देवो थे ना, ऐसा बुद्धिमान है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। आकाश में भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति भी तुम्हारे में है। वह लड़की आकाश में पहुंचने की कोशिश करे, ऐसी शक्ति तुम्हारे में है। आगे में भी दिखाई दे रहे हैं पहाड़ है, बारिश है, लेकिन एक ही व्यक्ति दो बैलों के लेकर वह खेत में काम कर रहा है। और वे खेत में अच्छा, नदी बह रही है दूसरी जगह, वह खेती में काम कर रहा है और अच्छी फसलें पैदा करेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। मेहनत करने के बाद ही वह सब कुछ होगा। इस तरह मैं काव्य का भावार्थ की जानकारी दे दी। अब मैं स्वाध्याय के थोड़े प्रश्नों की जानकारी देती हूँ। पहले मैंने शब्दार्थ की जानकारी तो दे दी, अब मैं स्वाध्याय के प्रश्नों की जानकारी देती हूँ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर समझिए। पहला प्रश्न, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह दुनिया के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। नदियों का बहाव, नदियों जिस जगह पर बहती है उसका मोड़ भी बदल सकती है। वह मिट्टी में से वह अमृत, अच्छा पानी भी वह निकाल सकता है। वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव नहीं संभव होती, ऐसी असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। तीसरा प्रश्न, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया बदल सकती है। मनुष्य हिम्मत से काम ले तो दुनिया में वह
बदल सकता है। दूसरा प्रश्न है, उचित जोड़ मिलाइए। मनुष्य की आत्मा में क्या है? उसका जवाब है तीसरा, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। दूसरा प्रश्न, दूसरे जोड़ मनुष्य के मिलानी है। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, पांचवा उसका जवाब आता है। तीसरा, मनुष्य की भुकुटी में तांडव का ताल है, छठा मनुष्य की भुकुटी में तांडव का ताल है। चौथा, मनुष्य की वाणी में क्या है? मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, पहला। चौथा का पहला आता है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। पांचवा, मनुष्य की छाती में महाकाल है, दूसरा। मनुष्य की छाती में दूसरा है महाकाल है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने खरा की निशानी करिए। मनुष्य चाहे काल को पहला आता है थाम ले। दूसरा, मनुष्य चाहे तो धरती को अमर से जोड़ देता है। तीसरा है ना उसका जवाब, छेल्ले वह अमर से जोड़ लेता है। तीसरा, मनुष्य जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। आगे देखेंगे प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला उदाहरण में दिया गया धरती यानी कि आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पहला हमारा है, वो तो उदाहरण देखा। अमृत का विरोधार्थी अर्थ होता है विष, और उसका मैं वाक्य प्रयोग करती हूँ। शंकर जी ने विष पी लिया। दूसरा, वरदान यानी कि अभिशाप, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है, वह अभिशाप है दहेज की प्रथा। तीसरा है ऊंचा यानी कि नीचा, शर्म से उसका सिर नीचा हो गया, शर्म हो गया इसीलिए उसका सिर ऊंचा हो गया। चौथा है पाप तो पुण्य, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। पांचवा, जीवन तो मृत्यु, वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते, वीर पुरुष को मृत्यु की डर नहीं लगती है। थैंक यू।